हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में सीटी संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जाएंगे और इसी के साथ ही शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने फसलों के नुकसान की रिपोर्ट भी मांगी है और इसी के साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि सभी डीसी को आदेश भी दे दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हो गई थी। आज वो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी है कि उसके लिए अगर कोई ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर अप्लाई करता है तो हमने आधार को मैंडेटरी किया है कि उसका आधार कार्ड उसके अंदर लगना चाहिए। HPSC पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा, ये हमने अनिवार्य उसके अंदर किया है। इससे जो धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगेगा। उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित होगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और मजबूत होगा। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में सीटी संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जाएंगे और इसी के साथ ही शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने फसलों के नुकसान की रिपोर्ट भी मांगी है और इसी के साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि सभी डीसी को आदेश भी दे दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हो गई थी। आज वो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी है कि उसके लिए अगर कोई ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर अप्लाई करता है तो हमने आधार को मैंडेटरी किया है कि उसका आधार कार्ड उसके अंदर लगना चाहिए। HPSC पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा, ये हमने अनिवार्य उसके अंदर किया है। इससे जो धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगेगा। उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित होगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और
प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और मजबूत होगा।